या और जैसे हम लोग ने गाना गाया हालेलुया, और हम यकीन करते हैं कि परमेश्वर की के सामने ये गीत हमेशा गाया जाता है। इवन अभी भी जो है परमेश्वर के सामने ये गीत गाया जा रहा है। आम, जब वर्शिप हो रही थी तो मुझे लगा जैसे कि पवित्र आत्मा जो है वो मुझे एक शब्द यहाँ पे कई लोगों के लिए दे रहा है। और वो ये है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पिछले दिनों में उनके आपके जीवन में जैसे कि बहुत चीजें ऊपर नीचे हुई। अ, जैसे कि कुछ कुछ झटके लगे, और एक जैसे कि रीएडजस्टमेंट हुआ कई चीजों का। और कई चीजें जो कि आप कई समय से कर रहे थे वो सडनली जैसे कि खत्म हो गई। और आप जो है जैसे कि एक चौराहे पे खड़े हैं, और आप को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हुआ ऐसे, और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या करना है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अ, जैसे कि आपके जीवन में अब एक लक्ष्य की कमी है, क्योंकि कुछ चीज के लिए आपने बहुत समय से योजना करी और शायद आप उसमें बढ़ रहे थे, पर सडनली वो प्लान नहीं चला। एक रुकावट आई और ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर गया, और आपको लग रहा है कि हम मुझे फिर से शुरू करने की जरूरत है। पर आपको ये भी फील हो रहा है कि शायद थोड़ा लेट हो गया है, कि मेरी अब एज चली गई है, ये चीज मुझे 10 साल पहले करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ है। और आप एक चौराहे पर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करना है। सो मैं जो ना मुझे ऐसा लगा जैसे कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो आप लोगों को बोलना चाह रहा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी ये कंफ्यूजन हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि आप जो है परमेश्वर की सेवा के ऊपर फोकस कर सकें। ताकि आप जो है परमेश्वर के राज्य के लिए और सोच सकें। तो शायद अभी तक आपके पास अपने कुछ प्लान्स थे और उसमें आप काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे, पर लेकिन सडनली वो चीजें जैसे बिखर गई। और वो इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजनाओं के ऊपर फोकस करें, आप उसके प्लान्स के ऊपर जो है फोकस करने पाए। मुझे आत्मा में इस प्रकार से लगा। इवन मैं अपने जीवन के लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगा, राइट, कि पिछले जिन दिनों में मेरे जीवन में भी बहुत सारी चीजें हुई जो कि अप एंड डाउन हुई। एंड एक प्रकार से जो है एक जोर से मैं हिलाया गया, और बहुत सारी चीजें, बहुत प्रकार की सेवा जो कि मैं बहुत सालों से कर रहा था वो सडनली मुझे ऐसा लगा जैसे कि बिखरने लगी। और पर लेकिन अब जो मैं महसूस करता हूँ वो ये था कि वो सब इसलिए चीजें हुई क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं कोई सुपरफिशियल चीजें करूं। है ना, हम में से कई लोग जो है इवन सेवा कर रहे थे, पर आपने उसमें भी कंफ्यूजन को देखा, क्योंकि शायद आप जिस प्रकार की सेवा कर रहे थे, जिस प्रकार की मैं सेवा कर रहा था, वो एक सुपरफिशियल थी। पर लेकिन आप परमेश्वर जो है ना आपसे चाहता है कि आप सेवा करें जो गहराई के साथ हो। और इस वजह से बहुत कुछ जो है चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, राइट। सो यही चीज मैं आज भी आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर जो है हम सबके हृदयों को वो अपनी सेवा के लिए तैयार कर रहा है, अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है, कि हमारे देश में सुसमाचार फैल सके, लोग जो हैं चेले बनाए जा सके, क्योंकि यीशु मसीह ने एक उद्देश्य सबको दिया, और वो ये था कि जाओ और मेरे नाम से जो है चेले बनाओ और उनको शिक्षा दो। ये उद्देश्य सबको मिला है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको मिला है। और कई बार जो है ना चीजें ऊपर नीचे होती हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जो है ना उस उद्देश्य में आ सकें। क्योंकि हम लोग जो है थोड़े हटीले होते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के रास्ते में नहीं आते हैं, तो परमेश्वर को कभी कभी एक हवा को भेजना पड़ता है, आंधी को भेजना पड़ता है, ताकि हम जो है एकदम राइट डायरेक्शन में आ सके। हालेलुया।
और आज भी जो है ना, मेरा जो मैसेज है और इन दिनों में ज्यादातर जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो इसी लक्ष्य के साथ है कि हम सब लोग तैयार हो सकें उसकी सेवा करने के लिए। तो आज का जो एक पैसेज मैंने प्रिपेयर किया है वो जो है लूका उसका, आप मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल हो तो आप आ सकते हैं। लूका उसका, एक मिनट, लूका उसका 10, 1 से लेके 11। लूका 10, 1 से लेके 11 हम लोग पढ़ेंगे। और मैं इंग्लिश में इसको खोल दूंगा आपके सामने। लूका 10, 1 से लेके 11। और यीशु मसीह यहाँ पे 70 जो उनके चेले थे उनको वो दो दो कर कर वो भेज रहे थे कि अलग अलग जगहों पे सेवा करने के लिए। और बहुत छोटा सा पैसेज है, बहुत सिंपल सा पैसेज है, पर ये हमको एक प्रकार से एक ब्लूप्रिंट देता है कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। और यीशु मसीह का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन के लिए, राइट। तो मैं चाहूंगा कृपया करके कोई जन जो है 1 से लेके 11 पढ़ दे लूका 10 का। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। आओ, जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांवों में लगी हुई है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। जी हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पहली बार जो है अपने चेलों को जो है वो सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि 70 लोगों को भेजा। सिर्फ 12 को नहीं पर 70 को भेजा। कई कई जो लोगों का मानना है कि असल में जिस समय इजराइल का देश था तो वो लोग मानते थे कि संसार में 70 अलग अलग देश हैं। और यानी कि और देश से मतलब है कि संसार में 70 अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, उनका ये मानना था। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ब्लूप्रिंट ये है कि अ, एक प्रकार से कि संसार में वो भेज रहे हैं। और 70 है तो मतलब कि हर एक जाति के लिए एक गवाह, है ना। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो ये इजराइल में गए, पर ऑलरेडी यीशु मसीह इस प्रकार का इंडिकेशन दे रहे थे कि सुसमाचार जो है वो संसार के लिए है। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ पे भेजा। और सबसे पहली जो चीज देखते हैं हम यहाँ पे कि यीशु मसीह ने कहा कि जहां जहां वो जाने की योजना कर रहा था वहां वहां उसने उनको भेजा, है ना। मैंने शायद इस बार संडे को, पिछली बार संडे को, इस बार नहीं, मैंने ये बात शेयर करी थी कि हम जो है यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव है। अगर यीशु मसीह ने हमको जो है भारत में भेजा है वो इसलिए क्योंकि वो खुद भारत आना चाहता है। अगर हम किसी गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह खुद उस गांव में जाके प्रचार करना चाहता है ना। तो यीशु मसीह जहां पे खुद जाना चाहते हैं वहां पे वो हमको भेज रहे हैं, है ना। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वो जो थे अपने शरीर के वजह से वो सीमित थे। हालांकि वो पूरे ईश्वर थे और वो परमेश्वर थे शरीर में।
पर लेकिन जो उनके मानव शरीर था उसके कारण से वो सीमित थे, तो वो एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते थे। और जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था, जो जो दर्शन था वो बहुत बड़ा था। तो यीशु मसीह ने इस बात को समझा, और इसी वजह से जहां जहां पे उनको जाना था उन्होंने 70 लोगों को चुना और वहां पे उन्होंने उन लोगों को भेजा, है ना। और ये बात हमारे लिए भी सच है। क्यों यीशु मसीह स्वर्ग चले गए? यीशु मसीह स्वर्ग इसलिए चले गए ताकि वो हमारे जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल सकें। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो यीशु मसीह ही सिर्फ एक जन थे जिसमें पवित्र आत्मा था, एक ही जन के अंदर। इसीलिए वही सिर्फ चिन्ह चमत्कार कर सकते थे, वही दुष्ट आत्मा निकाल सकते थे, वही सुसमाचार सुना सकते थे। पर जब यीशु मसीह अब परमेश्वर के सामने खड़े हो गए हैं और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, तो अब हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है। अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए है ताकि हम उन जगहों पे जा सकें जहां पे यीशु मसीह जाना चाह रहे थे। आपको ये बात समझ में आई? ये बात हमको ना बहुत गहराई के साथ समझनी है कि कई बार हमने यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को एक व्यक्तिगत जीनी बना दिया है। हमें लगता है कि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम दुखी होंगे तो वो हमको कंफर्ट करेगा, और ये बात बहुत सच है। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। पर जो मुख्य उद्देश्य है पवित्र आत्मा का, क्यों पवित्र आत्मा हमें मिला, वो ये था कि हम जो है संसार के कोने कोने में जाएं और हम जो है सुसमाचार को सुनाने पाए, है ना। और इसी वजह से पवित्र आत्मा जो है हमें दिया गया, यही मेन उद्देश्य है क्यों दिया गया, है ना। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आखिरी में जब यीशु मसीह ने कहा कि संसार में तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से तुम बपतिस्मा दो, दुष्ट आत्मा निकालो, चेले बनाओ, और जो भी शिक्षा मैंने दी है वो लोगों को सुनाओ। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। तो यीशु मसीह सिर्फ ये बात नहीं बोल रहे थे, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। यीशु मसीह जो थे वो सिर्फ ये बात नहीं बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा है उसमें मैं तुम्हारे संग हूं, है ना। जो उद्देश्य के लिए मैंने भेजा है उसमें मैं तुम्हारे संग हूं। तुम जाओ और मैं तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि एक जगह बैठे रहो मैं तुम्हारे संग हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंग्लिश में हमें जो है ना दो शब्द हम यूज करते हैं, पर्सन एंड पर्पस। पर्सन मतलब हम हुए व्यक्ति। तो जरूर है कि पवित्र आत्मा हमारे संग है, व्यक्ति लोगों के संग है, पर लेकिन वो पर्पस के साथ भी, वजह से भी है, एक उद्देश्य के साथ है, राइट। पवित्र आत्मा कोई हमारे अंदर कोई वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो हमारा, है ना। जैसे कि कोई हमारा जो है सिर्फ वो काउंसलर नहीं है, या वो जो है वो सिर्फ पिता नहीं है, पर लेकिन वो एक उद्देश्य के साथ हमारे अंदर है। और वो उद्देश्य क्या है कि हम जो है सुसमाचार को संसार के अंत तक हम सुनाने पाए। ये मेन उद्देश्य है। सो यीशु मसीह जहां जहां जाना चाह रहे थे वहां वहां उन्होंने अपने चेलों को भेजा। तो जब भी आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं और उस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि यीशु मसीह खुद वो सेवा करना चाह रहे थे। अगर मैं आज जो ये बैठ के आप लोगों को बाइबल स्टडी करा रहा हूँ, कि आपके संग कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह खुद आपके संग ये बाइबल स्टडी करना चाह रहे थे। और इसी वजह से पवित्र आत्मा मेरे थ्रू आप तक पहुंच रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है, राइट। तो पवित्र आत्मा एक उद्देश्य के साथ है। पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ जो है हमें कोई अनुभव देने के लिए नहीं आया है, पर लेकिन वो आगे बढ़ाने के लिए आया है कि हम उस उद्देश्य में हम लोग आगे बढ़ सकें, राइट। फिर हम क्या देखते हैं कि दूसरी चीज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनको दो दो करके भेजा। यीशु मसीह ने अकेला नहीं भेजा किसी को। 70 में जो थे उनको जो है दो दो करके उसने जो है भेजा। तो मेरा एक सवाल आपसे है, क्यों क्यों नहीं यीशु मसीह ने अकेले भेजा किसी को, क्यों दो दो करके भेजा? क्या लगता है आपको, जोड़ी में क्यों भेजा? एक गिरे तो दूसरा उसको संभाले। आमेन। एक गिरे तो दूसरा उसको संभाले। यस। और कोई जन? भैया वचन में लिखा है, दो लोग एक मन होकर अगर प्रार्थना करेंगे तो वो जो भी कहेंगे वो हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा है ना, इसलिए दो लोग करके भेजे।
बिल्कुल, प्रार्थना के लिए हो सकता, प्रार्थना के कारण से दो लोग एक साथ हो, बहुत सच बात है। और कोई जन? आत्मिक आत्मिक रीति से एक दूसरे को उत्साहित करते रहे। जी हाँ, आत्मिक रीति से एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। एक और बात है कि जब हमको कंफर्मेशन की जरूरत है कि अगर मैं कुछ योजना कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे मालूम कि पवित्र आत्मा के थ्रू है? वो तभी होगा जब कोई और जन आके मुझे कंफर्म करेगा कि उसको भी यही बात फील हो रही है। तो कई बार पवित्र आत्मा के थ्रू कंफर्मेशन की भी जरूरत है। गिरे तो नहीं? अच्छा, सॉरी। तो पवित्र आत्मा के थ्रू कंफर्मेशन की वजह से है, ये भी एक कारण है। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब दो लोग एक साथ सेवा करते हैं तो उसमें जवाबदेही भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है ना? आजकल हमारे देश में बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि अगर मैं कोई गलत काम करूं तो मेरे पास है कि जो कि मुझे करेक्ट कर सके। अगर मुझे कोई चीज कंफ्यूज हूं कि कोई चीज सही है गलत है, मैं किसी से पूछ सकूं, है ना? मैं किसी के प्रति अकाउंटेबल हूं। आप जितने भी उन प्रचारकों को, सेवकों को देखेंगे जो कि आगे चल के गिर गए किसी बड़े पाप में या घमंड में, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके जीवन में जवाबदेही की कमी थी। राइट? मैं जो था अभी, मेरा कार का एसी जो था वो खराब हो गया था, तो मुझे ठीक कराना था। तो मैंने सोचा कि जो हुंडई का सर्विस सेंटर है वहां पे जाऊं। तो मुझे पता चला कि वहां पे बहुत महंगा है, करीब 14,000 रुपये का नया एसी लगेगा कार का। सो मैं बाहर गया मार्केट पे, तो एक था, मुझे, मैं उसके पास जाता हूँ अक्सर, तो उसके पास में गया। तो उसने वही काम बोला कि वो 6,000 में कर देगा। पर लेकिन जो है क्या हुआ कि उसने एक जो है, जब उसने वो काम किया तो एक छोटी सी उसने मिस्टेक करी। ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसने छोटी सी मिस्टेक करी। तो जब उसने मिस्टेक करी तो उस समय जो है मैंने उसको क्वेश्चन किया। उसने सब फिट फिट कर दिया, पर लेकिन एक गड़बड़ उसने कर दी। तो मैंने उसको क्वेश्चन किया ये क्या है, तो उसने उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहा। राइट? तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं था, वो मतलब उसको टालने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था मेरी गलती नहीं है, ये है और वो है। तो उसी समय जब मैं बाद में, हालांकि दूसरे दिन जाके उसने ठीक करा, पर जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे लगा जैसे कभी कभी पवित्र आत्मा बात करता है, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर मैं शायद उस सर्विस सेंटर में जाता कंपनी के, तो वहां पे ये गलती नहीं होती, क्योंकि वहां पे जवाबदेही थी। अगर वो गड़बड़ी हो जाती और मैं जो उस कम वो जो सर्विस सेंटर था कंपनी का, उसके हेड को, खास जो बड़ी कंपनी है उसमें जो है अकाउंटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर कस्टमर ने एक कंप्लेन कर दी तो उसकी वजह से जो वर्कर है, मैकेनिक है, उसको मतलब कि बहुत ज्यादा उसको जो है डांट पड़ेगी, या इवन उसको निकाला जा सकता है अगर बार बार कंप्लेन हो। तो एकदम से मुझे लगा कि जैसे पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम सर्विस सेंटर जाते तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होता, और होती भी तो वो जो है रिजॉल्व हो जाती, क्योंकि वहां पे अकाउंटेबिलिटी है, हालांकि ज्यादा महंगा है। पर तुम इस सस्ते वाली जगह पे गए और उसने सस्ते में काम कर दिया, पर लेकिन वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। राइट? कभी कभी इवन आत्मिक जीवन में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जिस चर्च में जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास्टर जो हैं वो किसके प्रति अकाउंटेबल है ना? आत्मिक रूप से आप किसके प्रति अकाउंटेबल है? तो इसीलिए जब दो लोग एक साथ होते हैं तो वो एक दूसरे पर निगरानी करते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं एक दूसरे के लिए। उनको वो उनको उनकी जवाबदेही होती है, कुछ गलत हुआ तो दूसरा जन उसको करेक्ट कर सकता है, दूसरा जन उस चीज के गवाह होता है ना? इसी वजह से यीशु मसीह ने दो दो करके भेजा। और इवन बाद में भी हम देखते हैं चेले जो थे, जब भी वो सेवा करने गए प्रेरितों के काम में, यहाँ तक कि पौलुस भी, तो वो हमेशा जो है उसके साथ कोई ना कोई जन था। कई बार इवन दो से ज्यादा लोग थे, पूरी एक टीम थी उनकी, और वो लोग एक साथ सेवा करते थे, है ना? तो मेरा मेरा यही कहना है कि जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाह रहे हैं,
तो हमेशा कोशिश करिए कि आपके साथ कोई ना कोई जन हो। आजकल हम लोग बहुत इजीली एक शब्द को यूज करते हैं और वो है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, है ना। हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये चीज है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, ये जो है बाइबल में इसका कोई वो नहीं है। बाइबल में कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नहीं थी। बाइबल में को डिपेंडेंसी थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना था हमें, है ना। आपको किसी की जरूरत है, किसी को आपकी जरूरत है। तो हमेशा जो है आपके प्रार्थना के लिए और सेवा में आपके संग कोई ना कोई होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हम जो है बाइबल में हम यीशु मसीह के साथ हम इस सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है दूसरी आयत में बहुत क्लियरली बोला कि जो खेत तो पके हैं पर मजदूर जो है वो बहुत कम है। हम लोग कई बार उल्टा सोचते हैं, हम लोग को लगता है कि खेत पके नहीं है, पर लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो खेत जो है वो पके हैं, है ना। खेत जो है वो पके हैं और लोग जो है सुसमाचार सुनने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इसका एक दूसरा तरीका भी है देखने का कि हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से खेत पके हैं। पवित्र आत्मा को वो चीज मालूम है। परमेश्वर जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग लोगों के हृदयों को ओपन करता है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि जब पौलुस और बरनबास जो थे वो एशिया में प्रवेश करना चाह रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा ने उनको रोका। पवित्र आत्मा ने कहा कि वहां पे सुसमाचार ना सुनाओ, क्योंकि शायद उस समय परमेश्वर ने उस क्षेत्र के लोगों का हृदय खोला नहीं था। फिर एक दिन रात को सपने में पवित्र आत्मा ने पौलुस को कहा कि मैसेडोनिया जाओ और वहां पे सुसमाचार सुनाओ, है ना। क्योंकि वहां पे परमेश्वर ने लोगों के हृदय को ओपन किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत वैसी बात है, बहुत जरूरी बात है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे खेत पके हैं। और वो आपको पता चलेगा जब आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन पाएंगे, राइट। जब आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर वर्ग है, कोई पर्टिकुलर परिवार है जो कि सडनली सुसमाचार के लिए बहुत ओपन है, तब जो है पवित्र आत्मा आपको वहां पे लीड करेगा। तो आपको जानने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है कि कहाँ पे खेत पके हैं। और खास तौर से आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का विद्रोह है, तो अब वो टाइम नहीं है कि हम बस उठाए, अब हमने बैग उठाया और हम सड़क गए और हमने प्रचार करना शुरू कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे पवित्र आत्मा आपको लीड कर रहा है, और आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे खेत पका है ना। वहां पे मत जाइए जहां पे खेत अभी कच्चा है। और वो कैसे पता चलेगा? पवित्र आत्मा के थ्रू। क्योंकि पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को बोला कि एशिया में मत जाओ भी, है ना। ये मैं इस बात में मानता नहीं हूं कि हमको जो मिले उसको सुसमाचार सुनाना है। हमको जो है एक मोटे रूप से हमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे पवित्र आत्मा मुझको लीड कर रहा है यहाँ। और दूसरी बात है कि कई बार ये हमारी कॉलिंग से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि हर एक जन की एक अलग अलग कॉलिंग है, एक बुलाहट है कि वो अलग अलग वर्ग के लोगों को या अलग किसी समूह के लोगों को वो सुसमाचार सुनाए। तो हम देखते हैं जैसे कि पौलुस के लिए खुद से लिखा है कि पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने पतरस को बुलाया कि वो जो खतना वाले लोग हैं उनको वो सुसमाचार सुनाए, यानी कि वो यहूदियों को सुसमाचार सुनाए। पर परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया कि वो अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाए। तो उसने इस डिफरेंस को वो समझा, है ना। तो हो सकता है खेत पका हो पर वो आपके लिए पका ना हो, राइट। और वो ये भी हो सकता है कि आप जिस खेत में काम कर रहे हो वो आपके लिए ना पका हो और वो किसी और के लिए पका हो। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जान सकें कि कहाँ पे खेत जो है वो पके हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह ने कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। बहुत अमेजिंग बात है। मालूम है यीशु मसीह ने बहुत कम चीजों के लिए हमें बोला है कि हम प्रार्थना करें। कभी आपने इस बारे में सोचा? एक बड़ी अमेजिंग बात है ये कि बहुत ही कम बातें हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने
हम लोग को बोला है कि प्रार्थना करो कुछ बातों में, उनमें से एक चीज है कि यीशु मसीह ने कहा कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। है ना? ये बहुत वैसी बात है, और हम लोग इस बात को सोचते नहीं है। देखिए, बहुत सारे मसीह लोग हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो कि सेवा कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि सुसमाचार सुना रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि चेले चेले बना रहे हैं। और हो सकता है कि परमेश्वर आज आपको देख रहा है, और वो आपको देख के कह रहा है कि आप वो मजदूर हैं जिसको परमेश्वर खोज रहा है। इवन आज जब मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है, जब मैं आज इन बातों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि कई लोगों को जो है परमेश्वर चुनना चाह रहा है कि आप उसके उसके खेत में मजदूरी करें, आप उसके मजदूर बन सकें, ये दर्शन को आप ले सकें। है ना? और हमें हमारे देश में रैली में मजदूरों की जरूरत है, जो कि चाहे वो पास्टर हों, बाइबल शिक्षक हों, प्रेरित हों, पर हमें इन लोगों की जरूरत है कि नए नए क्षेत्रों में जाके वो सुसमाचार को सुना सकें, हर एक शहरों में जाके वो सुसमाचार को सुना सकें। तो हमको रैली में इस बात के लिए प्रेयर करना है। इवन दो हम ये सब परसिक्यूशन को देख रहे हैं, हमको प्रार्थना करना है कि रैली में परमेश्वर जो है वो अपने मजदूरों को जो है वो भेजे। हालेलुया। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर जो है जो तीसरी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई बार हम आजकल का जो प्रचार है और आजकल की जो शिक्षाएं हैं, वो कई बार जो है ना, जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, उससे परे होती है। पर यीशु मसीह ने कभी ये गलती नहीं करी। यीशु मसीह ने हमेशा जब उपदेश दिया तो उसने लोगों को उसकी वास्तविकता बताई, और वास्तविकता ये थी कि यीशु मसीह ने उन 70 लोगों को बोला कि तुम जो काम कर रहे हो वो एक खतरनाक काम है। और यीशु मसीह ने ये भी बोला कि जो है भेड़िए हैं वहां पे। है ना? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जाओगे और कुछ नहीं होगा तुमको, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उनसे कि तुमको सब अच्छे ही लोग मिलेंगे। पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, और यीशु मसीह एक वास्तविकता बता रहे थे। है ना? और ये वास्तविकता हमेशा यीशु मसीह ने बोली, और यही चीज एक रियलिटी। आजकल हमारे देश में बहुत लोग शॉक्ड हो रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्रकार का विद्रोह देख रहे हैं, जिस प्रकार का प्रोसिक्यूशन देख रहे हैं, पर हमें शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में भेज रहा हूं। है ना? तो हम लोग काम जो कर रहे हैं वो डेंजरस है। और अगर हमें डर है, या हमको इस बात से क्वेश्चन मार्क है, या हमको लग रहा है कि ये गलत है, तो हमको पहले ही सोचना चाहिए था। हमको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि इसमें खतरा है, सेवा करना खतरा है। सिर्फ भारत में नहीं, पर लेकिन बहुत सारी जगहों पे संसार के जो है सेवा करना एक खतरनाक चीज है, और ये एक वास्तविकता, और ये वास्तविकता कभी भी चेंज नहीं होगी। राइट? हम ये सोचें कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ पे जो है सुसमाचार सुनाना एकदम हलवा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो है आप सुसमाचार सुनाएंगे, उसका विद्रोह होगा, और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। है ना? यही एक वास्तविकता है। पर लेकिन आजकल लोगों को ये बताया जाता है कि अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो भाई तुमको अच्छी जॉब लग जाएगी, तुम मतलब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और शायद वो सब बातें भी सही हैं, पर हमें वास्तविकता भी बताने की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है कि जब तुम यीशु मसीह ग्रहण करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो शैतान भी काम करेगा। शैतान तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काएगा, इवन तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हारे आस पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। और अगर हम सुसमाचार ना सुनाए तो बड़ी शांति रहेगी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आप जो है परमेश्वर की सेवा करना शुरू करेंगे, तो आपको विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। राइट? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जो भेड़ के रूप में जो है मैं तुम्हें जो भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में भेज रहा हूँ। राइट? ये एक रियलिटी है। इसमें हो सकता है कि हो सकता है कि जेल हम जाना पड़े, लोगों को हो सकता है कि कई लोगों को मार दिया जाए। ना? हो सकता है कि जो है हमें तिरस्कृत कर दिया जाए, हमको घर ना मिले, हमको जो है हमें सताया जाए। पर लेकिन ये एक रियलिटी है, और यीशु मसीह ने इस बारे में बहुत क्लियरली ये बात बोली है। है ना? सो ये चीज हम देखते हैं।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो प्रकार के भेड़िए हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने चेतावनी दी। पहले भेड़िए वो हैं जो कि समाज में हैं, जो कि आप सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो वो आपका विद्रोह करेंगे, जो कि हमारे देश में आजकल बहुत हो रहा है, राइट। पर वो भेड़िए जो है ना वो उतने डेंजरस नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनसे ना डरो जो कि तुम्हारे शरीर को मार देते हैं। जो हमको शारीरिक रूप से चोट पहुंचा दे या आर्थिक रूप से हमको चोट पहुंचा दे वो उतने खतरनाक नहीं है। पर लेकिन यीशु मसीह ने एक दूसरे भेड़ियों के बारे में बोले, और वो उन्होंने कहा कि एक प्रकार के वो भेड़िए जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। और वो कौन है? जो कि चर्च के अंदर है। अनफॉर्चुनेटली जो आज जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो कि इस प्रकार के हैं, और उन वो बहुत लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और लोग परख नहीं पा रहे हैं कि ये एक डिसेप्शन है, राइट। और आखिरी में क्या होता है कि फिर जब असलियत निकलती है तो लोगों को ठोकर लगती है ना। एक आजकल भी जो है एक शायद तमिलनाडु में एक जन थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और जवान से हैं। मैंने 2 साल पहले उनका वीडियो देखा था। वो बड़े फेमस वर्शिप लीडर हैं, और वो कोई प्रॉफिट थे, उनके साथ बहुत घूमते थे, और मैंने उनका एक जो है गाने का वीडियो देखा, और मैंने जब उनका वीडियो देखा तो मेरे मन में शांति नहीं थी, क्योंकि जिस साफ लग रहा था कि वो जो कर रहे थे वो अपनी महिमा के लिए कर रहे थे। जैसे उन्होंने वीडियो बनाया, सब कुछ किया, वो अपने अपनी महिमा के लिए कर रहे थे, राइट। अभी अभी जो है पिछले कुछ हफ्ते पहले उनके बारे में आया कि उनके ऊपर कुछ बड़े संगीन आरोप लगे, बहुत ही मतलब कि वैसे गंभीर आरोप लगे उनके ऊपर। मैं उनके बारे में यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। 2 लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, और अपेरेंटली वो बातें सच्ची थी, क्योंकि वो जो जन था वो भाग गया। आजकल वो जन गायब है। एक टाइम था कि वो बड़े बड़े प्रभु के लोगों के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, उनके जो है गाने बहुत पॉपुलर हो रहे थे, सब कुछ था। पर लेकिन मुझे उनको लेके शांति नहीं थी मेरे हृदय में। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार कलीसिया में जो है परख की आत्मा की कमी है, हम परख नहीं पा रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिरी के दिनों में ऐसा होगा, है ना। तो दोनों चीजें होंगी, जो बाहर भी जो भेड़िए हैं वो होंगे, और जो भेड़िए अंदर आ चुके हैं वो भी होंगे कलीसिया के अंदर। और मसीह लोगों को इन दोनों रियलिटी में रहने की जरूरत है, इस दोनों वास्तविकता में रहने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम लोग आते हैं, फिर हम कई लोगों को देखते हैं जो कि इस प्रकार से खतरनाक है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को ठेस लगती है, हम लोग को ठोकर लगती है ना। तो ये हमको ठोकर लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही से चेतावनी दी। यीशु मसीह ने कहा कि उनसे सावधान रहो जो भेड़ के रूप में भेड़ी हैं, राइट। तो ये एक वास्तविकता जो है हमेशा जो है हमारे जीवन के अंदर होने की जरूरत है। फिर हम क्या देखते हैं कि चौथे में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने साथ कोई चौथी आयत पढ़ देगा कोई जन? फोर्थ वर्स। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। हाँ, है ना। लिखा है कि ना बटवा लो, ना झोली, ना जूते लो, राइट। अब ये बात क्यों बोली? ये बात जो है ना, जैसे कि इसमें मुझको लगता है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब कि इसका मतलब है कि ये लिटरली यीशु मसीह नहीं बोल रहे हैं, पर लेकिन वो एक सांकेतिक वे में बोल रहे हैं। और उनका जो उसके 2 कारण था कि उन्होंने कहा कि कोई तुम पैसा मत लो अपने साथ, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं पूरी करने जा रहा हूं। क्योंकि ये बात जो है आगे चल के यीशु मसीह ने 7वीं आयत में बहुत क्लियरली बोली, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो मजदूर है वो अपनी दहाड़ी के लिए जो है के योग्य है ना। द लेबरर इज वर्दी ऑफ हिज वेजेस। तो यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे थे कि वो हमारी आवश्यकता को पूरी करेंगे। तो हमको जो है ना उस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है, और ये बात एकदम सच है।
मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि जब हम परमेश्वर की सेवा करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। जो भी हमारी आवश्यकता है वो सीजन के अनुसार वो पूरी करता है। मैंने अपने पूरे जीवन में इस बात को देखा, मेरे माता पिता ने इस बात को पूरी पूरी तरह से अनुभव किया कि राइट समय पे परमेश्वर जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है ना। मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज की हमें कोई कुछ चीज में पैसा खर्च करना था, बहुत जरूरी बात थी तो हम कर नहीं पाए। तो राइट टाइम पर परमेश्वर सारी आवश्यकता को पूरी करता है जब हम विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करते हैं। ओके। पर इसका एक दूसरा मतलब भी है। इसका यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को हल्का रखो, कि ज्यादा भारी मत करो, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए उन दिनों में लोग पैदल चलते थे। कि तुम जो ज्यादा पैसा मत रखो, ज्यादा तुम जो दो दो जोड़ी जो है तुम वो मत रखो, कपड़े मत रखो, कोई अलग से तुम सैंडल ना रखो। तो यीशु मसीह ये कहना चाह रहे थे कि अपने आप को हल्का रखो, राइट, अपने आप को लाइट रखो। उसका मतलब है कि तुम कंटेंट रहो, तुम संतुष्ट रहो, थोड़ा बहुत है उसमें संतुष्ट रहो। और मैं यही बात आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे तो आपको अपने आप को हल्का रखना होगा, है ना। हल्का रखने का मतलब है कि आप जो है ना अपने जीवन में फालतू के बोझ को और नहीं उठाते हैं, राइट। आप अपने आप को हल्का रखते हैं क्योंकि आपका मेन फोकस जो है वो है कि आप सुसमाचार सुनाए। इस वजह से यीशु मसीह ने यह भी कहा कि किसी को तुम जो ग्रीट भी मत करना, किसी को नमस्ते भी मत बोलना रास्ते में। उनका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कि नमस्ते ना बोलो, पर वो ये कहना चाहे तुम इतना फोकस्ड हो कि तुम्हारे पास और कोई चीज के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास, है ना। पर लेकिन कई बार हम अपने जीवन को भारी कर लेते हैं जब हम लोग के अंदर जो है ऐसी ऐसी बातें आती हैं जैसे जो कि फालतू की होती हैं। उदाहरण के लिए कि हम जो है अभी से जो है जैसे हम संसार के लोगों को देखते हैं तो वो उनको नौकरी लगती है, वो बहुत ही यंग होते हैं, पर लेकिन वो अपने बच्चों की शादी के लिए तभी से इकट्ठा करना उनको टेंशन होने लगता है, राइट। हमको उन सब चीजों को टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, तभी वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, है ना। वो एक्स्ट्रा वो काम कर रहे हैं। पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने आप को तुम हल्का रखो, तुम कल की चिंता ना करो, अगर तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। तो तुमको जो है कि हर चीज के लिए टेंशन मत लो तुम, है ना। और कई बार वो टेंशन इसलिए भी आता है क्योंकि हम दूसरे लोगों को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास जो है ज्यादा अच्छे कपड़े हैं तो हमको लगता है भाई हमारे पास भी होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं अपने ऊपर बर्डन उठा लेते हैं कि वो होना जरूरी है। और इसी वजह से लोग जो हैं एक के बाद एक नौकरी कर रहे हैं, दो दो नौकरी कर रहे हैं, तीन तीन नौकरी कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है और उन वो पूरी तरीके से अपना माइंड उन चीजों में लगा रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि उनका जो फोकस है वो डाइवर्टेड हो रहा है, ठीक है, उनका फोकस जो है डाइवर्टेड हो रहा है। अब इसका मतलब नहीं कि आप नौकरी ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप फालतू के लिए अपने जीवन को हैवी मत बनाइए, है ना। जो जो चीज है उसमें संतुष्ट रहें, उसमें खुश रहें। वो आपका मेन उद्देश्य नहीं है, आपका मेन उद्देश्य है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, उसके लिए आपको समय निकालने की जरूरत है ना। तो ये चीज में हमको जो है सावधान रहने की जरूरत है कि कोई भी चीज जो है वो हमारे हमें हमें फोकस से ना हटा सके, चाहे वो कुछ भी हो। और हम किसी भी प्रकार से जो है भारी ना हो। अगर हम जो है अपने आप को भारी बना लेंगे तो हम कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। हम अपने बच्चों को लेकर टेंशन में भारी हो जाएंगे, हम अपनी नौकरी को लेकर टेंशन में भारी हो जाएंगे, तो हम कभी सेवा नहीं कर पाएंगे। जो भी आज आपके लिए पास खाने पीने के लिए आप खुश रहिए, आपके बच्चों के पास खाने पीने के लिए आप खुश रहिए, बच्चों की फीस है खुश रहिए, है ना। आ, बस का किराया है खुश रहिए, राइट। आपको जो है अपने आप को जो है वो टायर्ड नहीं करने की जरूरत है। जैसे कि हम देखते हैं फिर हम क्या देख रहे हैं कि आगे जो नेक्स्ट वो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जो हाँ पांच, पांच और छ और सात कोई पढ़ देगा, पांच छ और सात।
जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। जी हाँ। तो यहाँ पे एक बात जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही पैसेज जो है दूसरी जगह पे, वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जहां पे भी जाओ तो वहां पे तुम शांति का व्यक्ति को खोजो, है ना। जैसे कि इंग्लिश में फ्रेज है मैन ऑफ पीस, सर्च फॉर द मैन ऑफ पीस, कोई शांति के व्यक्ति को खोजो। और यहाँ पे भी यीशु मसीह वही कहना चाह रहे थे, अगर वो योग्य है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम सेवा कर रहे हैं, और चाहे कितना भी विद्रोह क्यों नहीं हो रहा है हमारे चारों तरफ, पर इवन परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में उसने, और वो लोग जो कि प्रभु को नहीं जानते हैं उनके बीच में भी परमेश्वर ने शांति वाले लोगों को रखा है ना, जिनके हृदयों को परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए ओपन किया है सुपर नेचुरली, राइट। तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हमको जानना है, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा डिजर्न करना है कि कौन है वो जन। हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक नेबरहुड में कोई ना कोई जन है जो कि वो मैन ऑफ पीस है या वुमेन ऑफ पीस है। उसको हमको खोजने की जरूरत है, क्योंकि फिर उन्हीं के द्वारा जो है सेवा आगे बढ़ेगी। देखिए, बहुत वैसी बात है कि अगर आप किसी गांव में जाएं, आप सीधे जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएं, तो वो डेंजरस है। और हो सकता है वो उतना फ्रूटफुल भी ना हो। पर लेकिन उससे अच्छा तरीका यह है कि जब आप कहीं जाएं तो पहले आप वेट करें कि आपको पता चले कि कौन है वहां पे वो शांति का व्यक्ति, कौन सा परिवार है जिसके हृदय को परमेश्वर ने ओपन किया। और अगर आप उसको परख लें और उनके साथ आप टाइम स्पेंड करना शुरू करें, उनके साथ संगति शुरू करें, तो उनके थ्रू जो है दरवाजे ओपन होंगे, है ना। उनके थ्रू दरवाजे ओपन होंगे। और हो सकता है कि लोग आपको एक्सेप्ट ना करें, पर क्योंकि वो उसी जगह पे रहते हैं या उसी परिवार के हैं तो उनका विद्रोह ना करें। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है ये चीज, है ना। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई अलग अलग परिवार में हु इज द मैन ऑफ पीस, हु इज द वुमेन ऑफ पीस। हमको मालूम होना चाहिए कौन से गांव में, कौन से शहर में कौन है, और हम उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं और उनको हम बढ़ा रहे हैं, उनके साथ हम संगति कर रहे हैं। ठीक है। तो यही चीज है। मैं जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि आप में से कई लोग हैं जिन जो कि अन्य जाति के हैं, आपके परिवार जो है वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, पर आप जानते हैं यीशु मसीह को। अब मैं उन लोगों के पास डायरेक्टली जाऊं तो वो डेंजरस है। पर लेकिन अगर मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं और आप प्रभु में ग्रो करते हैं और आप उनको सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो उतना डेंजरस नहीं है। तो इसी वजह से यीशु मसीह ने जो है पहले बोला कि तुम उस जन को खोजो जो शांति का जन है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जन अपने जगह को ओपन करेगा इस चीज के लिए, उसके जीवन के ऊपर शांति आएगी। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने परिवार को, अपने घर को परमेश्वर के काम के लिए ओपन करेंगे तो परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आएगी। और जो जो जैसे हम सब जानते हैं कि जो शांति शब्द बाइबल में, उसका मतलब है शालोम। और शालोम का मतलब सिर्फ नहीं कि आत्मिक शांति, शालोम का इवन मतलब होता है कि हमारे फाइनेंसेस में शांति, हमारे शरीर में शांति, हमारे परिवार में शांति, है ना। अगर आप अपना फैमिली, अपना घर, अपने रिसोर्सेज जो हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए ओपन करेंगे तो आपके जीवन के ऊपर शांति आएगी, है ना। अगर प्रभु के जन आपके घर में आएंगे तो आपके जीवन के ऊपर शांति आएगी। अगर आप अलाउ करेंगे कि आपका घर जो है वो सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो परमेश्वर की शांति जो है वो आपके जीवन के ऊपर आएगी, है ना। तो मैं ये बात को विश्वास करता हूँ। आजकल जो है चर्च जो है हमारे घर में हो रहा है लखनऊ में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हालांकि डेंजरस भी है बहुत, बट इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस,
हमारे फैमिली के लिए ब्लेसिंग है कि इस प्रकार से जो है घर यूज हो रहा है परमेश्वर की सेवा के लिए, कि लोग आ सकते हैं। आप भी अपने फैमिली को ओपन करें, अपने घर को ओपन करें सेवा के लिए, क्योंकि वो एक अलग ब्लेसिंग है कि जब लोग परमेश्वर के लोग आपके आएंगे और आपका घर जो है वो सेवा के लिए ओपन होगा, तो परमेश्वर जो है कुछ कार्य करेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे सामने रखा उसको तुम मुंह बंद करके खा लो। उसका क्या मतलब है? कि संतुष्टि, कंटेंटमेंट, कि हमको जो मिल रहा है हम खा लेंगे। हम सिर्फ, और यहाँ पे खाने से तात्पर्य नहीं, कार्य नहीं है ना। अगर महंगा वाला साबुन है नहाने के लिए, लक्स जो है वो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिटॉल वाले साबुन से भी नहा लेंगे है ना, है साबुन तो है ना। तो हम जो है वो नहीं सोच रहे हैं, अगर जो है बेस्ट चीज नहीं है कोई बात नहीं, जो भी है सामने वो, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि हम जो है आज सबसे बेस्ट खाना खाएं, जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट हैं, राइट। फिर हम यहाँ पे इस चीज को हम देख रहे हैं। और एक बात अगर आप देखें उस पूरे पैसेज में, जैसे कि यहाँ लिखा है, डू नॉट कीप मूविंग फ्रॉम हाउस टू हाउस, कि एक घर से दूसरे घर में तुम मत जाओ। यीशु मसीह ने ये चीज क्यों बोली? यीशु मसीह इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा फोकस बदले। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम घर जाते रहे, हमारा उद्देश्य है कि लोग जो ग्रो करें, है ना। ये बहुत वैसी बात है आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जो है ना हम लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब है बस घर विजिट करते रहो। हम लोग जब घर विजिट कर रहे हैं एक उद्देश्य के साथ विजिट कर रहे हैं कि वो दूसरा जन प्रभु में ग्रो करेगा, उसका घर जो है वो तैयार होगा कि आगे चल के सेवा के लिए यूज किया जा सके। पर लेकिन अगर हम जो है ना बस विजिटिंग कर रहे हैं, हम बर्थडे, जैसे मैं जानता हूँ कि इवन कई चर्चेज होते हैं, इवन लखनऊ में बहुत सारे ऐसे चर्चेज जहाँ पास्टर जो हैं हर एक फंक्शन में जाते हैं, हर एक चीज वो करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। कल मैं कोई मीटिंग में गया था शाम की, किसी ने हमको इनवाइट किया था, और आज सुबह मैं जब वो सब मतलब वो अच्छा था, बट जो है मुझे मुझे लगा कि वो थोड़ी यूजलेस टाइप था। हाँ था एक प्रेयर मीटिंग, बट वो यूजलेस थी। तो आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे लगा जैसे कि पवित्र आत्मा ने कहा कि या तो तुम अपने, अब तुम डिसाइड करके चले जाओ, या तुम मुझसे पूछ के जाया करो, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर एक प्रेयर मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि बहुत सारी प्रेयर मीटिंग है जिसमें कोई 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 फोकस नहीं है। बहुत सारे आजकल चर्चेस चल रहे हैं जिसमें कोई फोकस नहीं है ना। बर्थडे पार्टी, आजकल सेवा क्या हो गई कई चर्चेस में, बस जो है बर्थडे पार्टी अटेंड करते रहो, शादियां अटेंड करते रहो, और वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप हमको मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर से आऊंगा। पर लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये हमारा मेन फोकस नहीं है। हमारा मेन फोकस ये है कि हर एक इंटरेक्शन जो हमारा है, हर एक जन से हम जो मिल रहे हैं, वो जन जो है सुसमाचार को सुने, है ना। वो जन जो है परमेश्वर को जान सके, राइट। तो हमें उन बातों को जानने की जरूरत है ना। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीजें बहुत जल्दी खत्म हो रही है, खासतौर से जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं एनसीआर में। मैं इन चीजों को बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे चर्चेज हैं, और पर लेकिन एक सोशल क्लब जैसे हैं। मतलब हर मतलब लोग खाने के लिए मिल रहे हैं, लोग जो हैं कहते हैं कोई कभी कुछ फंक्शन हो रहा है, पिकनिक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एंड दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ वो चीजें। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई चीज जो है वो उसका नहीं है, फोकस नहीं है ना। और कई बार हम जो है उस उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जॉय मामू हम लोग के साथ हैं आज यहाँ पे बाइबल स्टडी में। तो जॉय मामू जो थे वो वाईएमसीए के पहले जनरल सेक्रेटरी थे, अब उन्होंने छोड़ दिया। तो जो वाईएमसीए था उसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? उसका फुल फॉर्म था यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, और YWCA का फुल फॉर्म क्या था? यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। और जब ये अमेरिका में शुरू हुआ तो उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था, जिस जिस जन ने शुरू किया, कि जो मसीह जवान बच्चे हैं उनके पास जो है ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहां पे आके वो स्पोर्ट्स खेलें और वो एक दूसरे से मिलें जब उनके पास फ्री टाइम हो।
और वो सुसमाचार को भी सुने, वो और जो है डिसाइपल किए जाए। इस तरीके से YWCA YMCA शुरू हुआ, है ना। आज संसार के हर एक शहर में YWCA YMCA है ना। पर आपको मालूम है बहुत समय तक ऐसा हुआ, और एक टाइम पे YMCA YWCA जो था एक रिवाइवल का केंद्र था अमेरिका में। बहुत सारे, जो आप रिवाइवल की जो हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे अमेरिका में, कि जब एक बहुत बड़ी जागृतियां आई, तो एक टाइम पे YMCA और YWCA में एक बहुत बड़ी जागृति वहां से हुई, बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, है ना। और कितना अच्छा आइडिया है कि हम जवान लोगों को स्पोर्ट्स के लिए बुलाएं, हम उनको जो है एक सोशल सोशल गैदरिंग के लिए बुलाएं, शाम को हम लोग बुलाएं जब उनके पास फ्री हो। और वो एक बड़ा अच्छा था, क्योंकि कई बार वहां पे जो है मसीह लोग एक दूसरे से मिलते थे, विश्वासी लोग, उनकी शादियां हो जाती थी, और वो लोग गेम खेल रहे थे तो उनको वर्ड शेयर कर रहे थे, साथ में वो फेलोशिप भी कर रहे थे, है ना। वो एक बहुत अच्छा आइडिया था वो, और परमेश्वर ने उस आइडिया को यूज किया। पर लेकिन आज क्या हुआ है कि जो जो सुसमाचार है वो YWCA से एकदम हट चुका है, YMCA से बिल्कुल हट चुका है। आप आज YMCA YWCA जाएंगे तो आपको सुसमाचार नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको आपको जो है वहां पे कोई भी फेलोशिप अब नहीं मिलेगी, है ना। यहां तक कि मैंने सुना है कि कई कई कंट्रीज में वो YWCA और YMCA से वो क्रिश्चियन वर्ड हटाना चाहते हैं, जहां पे क्रिश्चियन वर्ड लिखा है, और शायद हटा भी दिया है उन्होंने कई जगहों पे, है ना। पर लेकिन अब कोई भी जो है मसीह कार्य होता नहीं है। मतलब इवन जो ग्रेटर नोएडा में जो YMCA है, तो मैं वहां पे जब लोग आते हैं वो क्लब बन चुका है। लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, लोग जो है टेनिस खेलने के लिए आ रहे हैं, शादियां हो रही हैं, वो लोग शादियों के लिए दे रहे हैं, पर कोई जन सुसमाचार नहीं सुन रहा है। है ना। तो कई चीजें हम लोगों ने करी जिसका मेन उद्देश्य था कि सुसमाचार सुनाए, और वो खत्म हो गया, और लोग बाकी की चीजें करते रहे। अब वो क्लब बन गए हैं। कई चर्चेज ऐसे हैं जो क्लब्स बन गए, कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसी क्लब बन गई हैं, है ना। तो यहां पर भी यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं कि भाई एक घर से दूसरे घर जाते रहो, कूदते रहो, है ना, क्योंकि तुम एक उद्देश्य के साथ कर रहे हो, जो तुम चीज कर रहे हो वो एक उद्देश्य के साथ कर रहे हो, राइट। अगर हम वो उद्देश्य हटा दें तो वो चीज व्यर्थ हो गई है, वो बेकार हो गई है ना। सो इस बात को हमें जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जो है जब इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर जो है ना यीशु मसीह ने इस चीज के ऊपर बोला, और फिर उन्होंने कहा कि जो है कि जो भी तुम्हारे सामने रखा जाओ। फिर उन्होंने नवी आयत में ये भी कहा कि तुम बीमारों को चंगा करो। जब भी हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, जब भी हम सुसमाचार सुना रहे हैं, हम हमेशा अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा, है ना, अपनी सामर्थ को वो दिखाएगा, है ना। तो ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में कल जिस मैं मीटिंग में गया था, वहां पे ये पैसेज का डिस्कशन हो रहा था, पर लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो थे ऐसे चर्चेस से आ रहे थे जहाँ पे वो पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर या चंगाई और इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वो पूरी हर एक बात बता रहे थे, पर वो ये नहीं बता रहे थे कि यहाँ पे यीशु मसीह ने ये भी कहा कि बीमारों को जाके चंगा करो। तो मैंने उनको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो ये बड़ा हाथी है कमरे के अंदर, वो ये है कि कभी भी यीशु मसीह ने और चेलों ने पर अब सेवा नहीं करी और सुसमाचार नहीं सुनाया जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रदर्शन नहीं किया, चाहे चंगाई के द्वारा हुआ हो, दुष्ट आत्मा को निकालने के द्वारा हुआ हो। और मैंने कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पर आज हम जब देखते हैं तो कई चर्चेस, क्योंकि वो जो चर्चेस हैं वो वेस्टर्न चर्चेस से इन्फ्लुएंस्ड है, खासतौर से अमेरिकन चर्चेस में से इन्फ्लुएंस्ड है। अमेरिकन चर्चेस में ये डॉक्ट्रिन है सेसेशनिज्म की, कि उनका मानना है कि पवित्र आत्मा का कार्य था, चंगाई होती थी, दुष्ट आत्मा निकलती थी, पर वो पहले 100 साल तक हुआ और फिर वो खत्म हो गया। अब कहां से, किस बेसिस पे उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाई, हमको नहीं मालूम है। पर लेकिन जो है ये एक बहुत ही दुखद बात है कि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर, कि परमेश्वर जो है लोगों को चंगा कर सकता है, परमेश्वर दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, ये बात पे विश्वास करना उन्होंने बंद कर दिया। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही खतरनाक फॉल्स डॉक्ट्रिन है। मैं कल तक, जो मैं आपको सच में बताऊं, पहले मैं इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेता था,
पर मैं अब बिलीव करता हूं कि ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है। अगर आप ऐसे चर्च में जाते हैं जहां पे वो इन चीजों पे नहीं मानते हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उनसे लड़ाई करें, पर आपको ये बात बताने की जरूरत है कि हम जब सुसमाचार को सुना रहे हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रदर्शित करेगा लोगों के बीच में, चाहे वो चंगाई के द्वारा हो, जिन चमत्कारों के द्वारा, सपने देखने के द्वारा हो, चाहे वो दुष्टात्मा निकालने के द्वारा हो। पर हमेशा जो है सुसमाचार जो है वो इन चीजों के साथ वो आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे इन बातों को देखा। फिर हम इसमें एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यीशु मसीह ने कहा कि जब एक जन या एक एक जगह पे लोग सुसमाचार नहीं सुन रहे हैं तो यू मूव ऑन, है ना, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, और यही उनका था कि परमेश्वर का राज्य जल्दी आने वाला है। हमारे पास टाइम नहीं है कि कोई जन जो है 2 बार सुसमाचार सुने, है ना। हम कितने मसीह लोगों को जानते हैं और हम उनको उनके लिए 10 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वो प्रभु को जान जाए, वो पाप से पश्चाताप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। पर ये दुख की बात है कि हम लोग इतना टाइम इतना उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर एक जन है जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को ठुकरा रहा है, तो हजार ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए रेडी हैं। इवन यीशु परमेश्वर ने शैम्बल को यह बात बोली। शैम्बल जो था वो शाऊल के लिए बार बार प्रार्थना कर रहा था कि वो पश्चाताप करे, कई सालों तक करता रहा। एक दिन परमेश्वर ने कहा कि तुम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उसके लिए, शाऊल के लिए प्रार्थना करने के लिए। मैं तुम्हें कोई और जन दिखाऊंगा जिसका हृदय जो है परमेश्वर के अनुसार है। कब तक हम शाऊल लोगों के लिए प्रेयर करते रहेंगे? राइट? आप समझ रहे हैं इस बारे में कि कितने टाइम तक करते रहेंगे हम लोग? हमको मूव ऑन करने की जरूरत है ना। और क्योंकि परमेश्वर ने कोई भी जो है वो नहीं दिया है कि हर एक जन जो परमेश्वर को जान लेगा, है ना। हो सकता है कि वो जन आपके बहुत करीबी, आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं चेंज हो रहा है। मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं वो चेंज होगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, प्रार्थना करते जाइए वो चेंज हो जाएंगे, आपके हस्बैंड चेंज हो जाएंगे, प्रार्थना करते रहिए आपके बेटा चेंज हो जाएगा, तो आप प्रार्थना करते रहिए आपकी पत्नी चेंज होगा। मैं आपको नहीं बोल सकता, ना ही यीशु मसीह ने आश्वासन दिया, राइट। पर मैं आपको जरूर से ये बात बता सकता हूं कि टाइम इज लेस, टाइम इज लेस। हम जो है एक ही जन को 2 बार भी सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमको हर एक जन को सुसमाचार सुनाना, और यीशु मसीह ने इस बात को बहुत क्लियरली यहाँ पे ये बात बताई है ना। और तभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम ये बोलते रहो कि परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है, परमेश्वर का राज्य जो है वो निकट है। आज जो है परमेश्वर कई लोगों को आपको दर्शन दे रहा है कि आप अपने तैयार हो सुसमाचार सुनाने के लिए, आप तैयार हो कि दूसरों को चेला बनाया, आप तैयार हो कि परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा कर सके आप लोग। और जब आप करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ जो है आपके थ्रू काम करेगी, लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, विद्रोह होगा, राइट, विद्रोह होगा। उल्टा मैं आपको बता सकता हूं कि आपका हो सकता है अभी जीवन बहुत शांत हो, आप जब सुसमाचार सुनाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपका जीवन उलट पुलट हो जाए। पर आप परेशान मत होइएगा, आप डरिएगा नहीं, होने दीजिए वो चीज, राइट। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम इस समय आज आपके पास आते हैं, हम चाहते हैं कि आप हम सबको तैयार करें कि हम आपके सुसमाचार को सुना सके, हम सबको तैयार करें कि हम चेले बना सके, आपके वचन को शेयर कर सके, हमारे द्वारा लोग आपको जान सके। पिता, हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हर एक शहर में, हर एक गांव में कोई ना कोई परिवार हो परमेश्वर, जो कि अपने दरवाजों को आपकी सेवा के लिए ओपन करे। हर एक शहर में परमेश्वर आप अपनी कलीसिया की स्थापना करें जिसके खिलाफ मृत्यु और दुलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। आप एक ऐसे समूह को हर एक जगह पे आप खड़ा करें पिता, जिसमें प्रेम हो, जिसमें परमेश्वर पिता आपकी रोशनी दिखती हो, जहां पे लोग जो हैं वो आपकी महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपनी महिमा के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सीधे मन के साथ जो है वो संगति कर रहे हैं, जैसे कि प्रेरितों काम में लिखा हुआ है। हम जब एक ऐसे परमेश्वर पिता टाइम में रह रहे हैं जब इवन कलीसिया के अंदर हम देख रहे हैं कि हर एक जन जो है चर्च इसलिए स्टार्ट कर रहा है अपनी महिमा के लिए,
वो इसलिए स्टार्ट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसको देखें। ऐसे टाइम में हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों को रेज अप करें जो कि यूहन्ना बपतिस्मा के साथ कह सकें कि मैं घटता जाऊं पर तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं पर तू बढ़ता जा। चाहे मुझको लोग ना जाने पर आपको जान सके, चाहे मैं फेमस ना हो पर आपको आप फेमस हो, चाहे मुझे स्टेज ना मिले पर लेकिन पवित्र आत्मा को स्टेज मिल सके। ऐसे लोगों को परमेश्वर पिता आप तैयार करें हमारे देश के अंदर। हालेलुया। और एक बार फिर से हम चाहते हैं कि अपनी जेन्युइन सामर्थ आप हमारे देश में दें परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो सुसमाचार का दरवाजा खुला हुआ है उसको आप खोले रखें परमेश्वर। हमें लग रहा है कि वो बंद हो रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो उसको आप खोले रखें परमेश्वर, और चीजों को कंट्रोल में लेकर आए परमेश्वर, क्योंकि अभी भी लोगों को सुसमाचार सुनने की जरूरत है परमेश्वर। अभी भी लोगों को सुसमाचार सुनने की जरूरत है। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जो लोग आपके सुसमाचार का विद्रोह कर रहे हैं उनसे आप जो है कलीसिया को छुटकारा दें। पर लेकिन परमेश्वर आप जो है कलीसिया को उन लोगों से भी छुटकारा दें जो कि भेड़ के रूप में भेड़ियां हैं, उन झूठे शिक्षकों से परमेश्वर जो कि अपनी महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे भी आप बचा के रखें हम लोगों को। ये परमेश्वर पिता हमारी आपसे दुआ है, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। गुड, थैंक यू। आप